नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका ज्ञानकार चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। टॉप 5 मोस्ट यूजलेस फीचर्स इन योर कार। जी हाँ, इन योर कार। यूजलेस क्यों? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और कैसे कंपनियां इन फीचर्स को हमें दे के, हमें लुभा के, हमें अट्रैक्ट करके हमसे लाखों रुपए लूट रही हैं। और हमारी इंडियन मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि अगर ये फीचर नहीं है हमारी गाड़ी में तो हमें हमारी गाड़ी कबाड़ा लगने लग जाती है, हमें हमारी गाड़ी आउटडेटेड लगने लग जाती है। तो आज हम इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फीचर्स है वो है होता है सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ। जी हाँ, आज ये फीचर इतना चलन में आ चुका है, इतना बिकने लगा है, लोग अपनी गाड़ियों में इतना देने लगे हैं, बट ये क्या सच में काम का है? आज हम इसी चीज को समझते हैं। बिल्कुल नहीं। इंडिया की मैं अगर बात करूं तो ये इंडिया में फीचर बहुत ज्यादा यूजलेस है। जिस फीचर के लिए आप लाखों रुपए दे रहे हैं बहुत ज्यादा यूजलेस है, क्योंकि अगर हम बात करें, इंडिया में गर्मी इतनी पड़ती है, आप गर्मी में सनरूफ खोल के नहीं चल सकते हो। अगर हम बात करें बारिश की, बारिश में सनरूफ नहीं खोल पाओगे। और सनरूफ का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि एक टाइम के बाद अगर कंपनी ने उसमें अच्छे से फिटिंग नहीं की होगी, या अगर आपने आफ्टर मार्केट भी वो फीचर लगवाया है सनरूफ, जैसा कि बहुत लोग लगवाते हैं, तो उसमें वाटर लीकेज की इशू आपको फेस करना पड़ेगा। जी हाँ, वाटर लीकेज का इशू आपको फेस करना पड़ेगा। और जब आप सनरूफ जो इस गाड़ी में आता है, तो उस गाड़ी में सनरूफ की वजह से हेडरूम जो होता है हमारा, वो कम हो जाता है। जी हाँ, हेडरूम हमारा कम हो जाता है। तो अब इतने सारे नुकसान हैं। फायदा इंडिया में आज के डेट में नहीं है। अगर कोई ठंडी जगहों पे रहता है तो उनको मूवमेंट इंजॉय करना है, वो तो एक एक समझदारी भरा डिसीजन लगता भी है कि चलो ठीक है, इतना दे दिया, इनफ है। बट मैं बात करूं गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ इंडिया, यहाँ नहीं है। और सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स भी यहीं बिक रही हैं, और दिल्ली वगैरह यूजलेस है। देन अगर हम सेकेंड चीज की बात करें, ऑटोमेटिक हेडलैम्प। ये क्या हुआ? ऑटोमेटिक हेडलैम्प। जी हाँ, गाड़ी अंधेरे में गई, हेडलैम्प चालू। गाड़ी अंधेरे में गई, हेडलैम्प चालू। बिल्कुल यूजलेस फीचर है। 2 सेकंड का टाइम लगता है आपको कंट्रोल घुमाने में हेडलाइट का। जी हाँ, 2 सेकंड का। अगर आपका हाथ बैठ चुका है कंट्रोल्स पे तो आप तुरंत, क्या हमारी हमारी इतनी सेंस नहीं है कि हमारे लिए सेंसर सेंस करेगा कि मुझे हेडलाइट ऑन करनी है? हमें दिख नहीं रहा, अंधेरा हो गया। और इन फीचर्स के लिए हम इंडियंस हजारों में एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। थर्ड फीचर है ऑटोमेटिक या रेन सेंसिंग वाइपर्स। जी हाँ, ये उसी तरह यूजलेस है जिस तरह से ऑटोमेटिक हेडलैम्प। हमें मालूम नहीं पड़ रहा है क्या बारिश हो रही है, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है क्या कि हमें वाइपर ऑन करने की जरूरत है। 1 सेकंड का टाइम लगता है और हम वाइपरेट ऑपरेट कर लेते हैं। 1 सेकंड का टाइम लगता है उन टॉगल्स को ऊपर और नीचे करने में। कुछ बेकार के फीचर्स हैं ये। अब हम फोर्थ फीचर के बारे में बात करेंगे। ये फीचर्स काम का है, बट इसकी सिचुएशन अलग है। और काम का नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सी सिचुएशन में नहीं है, इसकी आज हम दोनों इस जो चीज है, जो फीचर है, इसके बारे में बात करते हैं। काम का है कब? और फीचर का नाम बता दूं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। हम बोलते हैं गाड़ी में टच स्क्रीन हो, गाड़ी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। जी हाँ, बिल्कुल लगती है। मतलब एक प्रीमियम फीचर आप इसे कह सकते हैं। बट बट गाड़ी में टच स्क्रीन होना एक सबसे बड़ा नुकसानदायक है। क्यों है? अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, बट आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो आपको ऑपरेट करने के लिए आपको ड्राइव करते वक्त से ध्यान हटाना पड़ेगा आपको। तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और अगर टच स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है तो वो फीचर आपको उतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आप स्टीयरिंग से ही अपने सारे कंट्रोल जो है, गाना वगैरह चेंज करना, फोन उठाना, फोन काटना, वो आप स्टीयरिंग से कर पा रहे हैं। स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, आप उनसे उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो उतना नुकसानदायक नहीं है। बट नुकसानदायक कब है? जब लोग आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं और उस पर्टिकुलर कार में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं लगवाते, जस्ट बिकॉज गाड़ी बढ़िया दिखेगी, गाड़ी का डैशबोर्ड अच्छा लगेगा, प्रीमियम लगेगा, तो टच स्क्रीन लगवा लेते हैं। अगर हम पांचवें फीचर की बात करें, पांचवा फीचर जो है इंडिया में आज के डेट में मैं कहूँ उतना कारगर नहीं है। बट हाँ, अगर 70% इसके ये अगर यूजलेस है तो 30% यूजफुल भी है। तो ये फीचर फीचर कुछ ऐसा ही है। फीचर का नाम है क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल। जिनको क्रूज कंट्रोल नहीं पता हो मैं बता दूं, क्रूज कंट्रोल क्या होता है। क्रूज कंट्रोल एक
जनरली एक ऐसा सिस्टम होता है, फीचर होता है, जो आप एक स्पीड पे जाके आप अपनी स्पीड सेट करके क्रूज कंट्रोल के थ्रू आप अपने दोनों पैर एक्सीलरेटर से हटा सकते हैं, क्लच से हटा सकते हैं, और आप ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं बाय ऑपरेटिंग योर स्टीयरिंग व्हील ओनली। स्टीयरिंग व्हील आप मूव करते रहिए, गाड़ी आपकी चलती जाएगी। बट इंडिया में एक कारगर है, सिटी में आप कहाँ यूज करो। इंडिया में सिटी का ट्रैफिक इतना भयंकर होता है और इतना वाहियात होता है, लोगों को ड्राइव करने तक का होश नहीं है कि ड्राइव कैसे की जाती है। आप वहां क्रूज कंट्रोल यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। इंडियन हाईवे पर लोग लेन तो फॉलो करते नहीं है, आप क्रूज कंट्रोल यूज करोगे? थोड़ा सोचिए। क्रूज कंट्रोल कारगर साबित कब है? जब आपको एक खाली हाईवे मिल रहा है, खाली स्ट्रेच मिल रहा है आपको, जब आपको पता है कि यहाँ 20 से 40 किलोमीटर तक कोई भी मुझे कोई हैवी ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, या ट्रैफिक मिलेगा तो उसमें भी मैं गाड़ी अपनी स्पीड में रख के सेफ्टी के साथ ओवरटेक करके बिना क्रूज कंट्रोल हटाए मैं आगे चल सकता हूँ, तो वो फीचर कारगर साबित होता है। बट इंडिया में अनलकीली ऐसे बहुत कम रोड हैं भी, यानी वो मुझे उतना आइडिया भी नहीं, बट होंगे तो बहुत कम होंगे। एंड बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो फर्स्ट लेन में चल रहे होते हैं, ओवरटेकिंग वाली लेन में, सेकंड लेन में ट्रक ड्राइवर होता है, थर्ड लेन में ट्रक ड्राइवर होता है। आप कहाँ क्रूज कंट्रोल यूज करोगे? तो आप इन टॉप 5 फीचर से बचिए। इन टॉप 5 फीचर्स के लिए आप लाखों रुपए आप अपने दे रहे हैं कंपनीज को। अपनी मेंटेलिटी चेंज करिए कि सनरूफ नहीं होगा तो गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, क्रूज कंट्रोल के बिना गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ये फीचर नहीं होगा, ये फीचर नहीं होगा, गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं, ये फीचर नहीं होगा तब भी गाड़ी आपकी वही मॉडल की वही नीड पूरी करेगी। जी हाँ। तो थोड़ा एक स्मार्ट बायर बनिए, पैसे सही जगह लगाइए, सेफ्टी फीचर्स की डिमांड करिए। जी हाँ, सेफ्टी फीचर्स की डिमांड करिए। ये सारे गिमिक फीचर है, सेफ्टी फीचर के लिए आप कंपनी को बोलिए। जैसे सनरूफ के लिए कंपनी मजबूर हो गई है आज, 8-9 लाख की गाड़ियों में सनरूफ आ रहा है। जी हाँ, 8-9 लाख की गाड़ियों में सनरूफ आ रहा है, जबकि एक टाइम पर मर्सिडीज BMW में आया करता था। आज 8-9 लाख की गाड़ी में फीचर आ रहा है। मानिए मर्सिडीज BMW के सेफ्टी फीचर अगर हमें 8-9 लाख की गाड़ी में मिलने लग जाए तो हम एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए वाकई में रेडी हैं। एक स्मार्ट बायर बनिए, अपना ध्यान रखिए। सड़क पे चल रहे हैं टू व्हीलर पे तो आप हेलमेट पहनिए, और अगर सीट बेल्ट गाड़ी में लगा रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।